श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। ब्रज, मेरा ब्रज। इस ब्रज को यदि समझना है तो यहां वास करना होगा कुछ समय, क्योंकि यहां की सारी रीति नीति ही निराली है। यहां शास्त्र ज्ञान नहीं चलता, क्योंकि यह प्रेम भूमि है। यहाँ की स्थिति तो प्रेम के कारण ऐसी है कि नंदलाल के मंदिरों में शंख ध्वनि भी नहीं होती कि कहीं लाला डर ना जाए। कोई वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं। श्री हरि भावग्राही हैं और हम दृश्यग्राही। वे हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। और श्री धाम यहाँ की उपासना अनूठी उपासना है अखिल ब्रह्मांड में। अतः इसे समझना है तो अब तक जितना भी शास्त्र ज्ञान लिया है, उस ज्ञान की पोटली को ब्रज में प्रवेश के पूर्व किसी कदम्ब व तमाल वृक्ष की किसी शाखा पर टांग देना ही उचित है। दास का तात्पर्य ज्ञान के अपमान का नहीं है, वरन यह कुछ ऐसा है जैसे विज्ञान का विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ने को आए तो अब विज्ञान के सूत्रों के से वह जब तक स्वयं को मुक्त नहीं कर लेगा तब तक वाणिज्य की भली भांति पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा। और यदि परीक्षा के समय वाणिज्य के सूत्रों के स्थान पर उसने विज्ञान के सूत्र लगा दिए तो श्री हरि ही मालिक हैं। वृंदावनी रसिकोपासना का यह विश्वविद्यालय एकदम अनूठे ढंग से अनूठा ज्ञान देता है। और जब तक हमारा पात्र स्वच्छ एवं रीता ना होगा, वह इस रस को ग्रहण ना कर सकेगा। भरे पात्र में आप ही बताएं भला क्या भरा जा सकता है। यहां वेद मंत्रों देव भाषा का प्रकांड पंडित होने की आवश्यकता नहीं। यहां तो अहंकार रहित भाव की प्रधानता है। खेद का विषय है कि लोग शास्त्रों द्वारा श्री धाम वृंदावन, श्री युगल किशोर, ब्रज रज, ब्रज रस और ब्रजवासियों को समझना चाहते हैं और अपने ज्ञानानुसार उन्हें शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ बताते हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। यहाँ भाव प्रधान है, सो शास्त्र और नियम छूट जाते हैं स्वतः ही। यह प्रेम की उपासना है। प्रेम को नियमों में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम बंधता भी नहीं, और प्रेम अहंकार से तो कदापि नहीं बंध सकता। यहां तो प्रीत की रीति ही निराली है। प्रीत की रीत कछु नहीं राखत, जाति न पाति नहीं कुल गारो। प्रेम के नेम कहूं नहीं दीसत, लाज न कानी लगो सब खारो। लीन भये हरि सो अभियंतर, आठहु जाम रहे मतवारो। सुंदर को न जान सके, यह प्रेम के पंथ को पेड़ो न्यारो। इस प्रेम के पंथ को युगल किशोर ही जानते हैं, और वे जिसे जना दें। और उसकी स्थिति कैसी? वही जानिहु सोई जाहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। अब वो किसे बताए? अनपढ़ गंवार गोपियां इस विश्वविद्यालय की आचार्या हैं। भक्ति कैसी? यथा ब्रज गोपिका नाम। केवल भ्रमण मात्र से श्री धाम वृंदावन की महिमा को
नहीं जाना जा सकता। इसे तो जिसको श्री किशोरी जी की कृपा से यहाँ पर कुछ काल निवास मिल जाए, वही यत्किंचित जान सकता है। सो भी तब जो स्वयं की तड़प हो, अन्यथा कुछ न मिलेगा। यहाँ भूतकाल है ही नहीं, भविष्य है ही नहीं, यहाँ है केवल और केवल वर्तमान। श्री कृष्ण 5200 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने लीलाएं की, हुए नहीं थे, लीलाएं नहीं की थीं। वे थे, वे हैं और सदैव रहेंगे। लीलाएं हुई थीं, लीलाएं होती हैं, लीलाएं होती रहेंगी। श्री युगल किशोर ब्रज, ब्रजरज, ब्रजरस सभी नित्य हैं, चिन्मय हैं, नवीन हैं। वंदन नंदन आज भी गौओं को लेकर गोचारण के लिए जाते हैं। वही कुंज निकुंज, वही मोहिनी वंशी का मधुर स्वर, वही गौओं के खुरों से उड़ती ब्रजरज से आच्छादित उनका लहराता हुआ पीतांबर। पात्र चाहिए जो देख सकें, जो ज्ञान और पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त कर लें। और केवल ब्रज ही ऐसा नहीं है, यही स्थिति है श्री धाम अयोध्या की, यही स्थिति है पुरी की, और यही स्थिति है काशी की। यहाँ श्री युगल किशोर तो अयोध्या में श्री राम जी और जनक नंदिनी किशोरी जी, पुरी में श्री जगन्नाथ जी और काशी में देवादिदेव महादेव, सब नित्य, सब शाश्वत, काल से परे, वह एक ही भिन्न भिन्न रूपों में अपने भक्तों के भावानुसार प्रकट हैं। जैसा स्वरूप तदनुरूप उपासना पद्धति। इन स्थानों की ऐसी क्या महत्ता है, जहाँ नाम रूप लीला गुण और धाम सब एक ही हैं। यहाँ उनके प्यारे भक्तों ने, विलक्षण संतों ने अपने प्रेम और तपस्या की ऊर्जा से यहाँ के कण कण को ओतप्रोत कर दिया है, और अहर्निश आज भी गुप्त भाव से कर रहे हैं। सो इसका लाभ स्वतः ही यह निवास करने वालों को मिलता है। बस भावरूपी चिंगारी लगने की देर है। मिलोगे श्री हरि से। वैसी तड़प है जैसे मीन को जल से बाहर कर दिया गया हो, है वैसी छटपटाहट। जब तक हमारी छटपटाहट में न्यूनता है, तभी तक का विलंब है। प्राण अटक गए हों मानो कंठ में, नेत्र बंद होने से पहले एक बार देखना चाहते हों वह अनुपम रूप माधुरी। प्राण निकलना चाहते हों पर उनके दर्शन की अभिलाषा उन्हें निकलने न दे। तीव्रतम विरह चुनाव हमारा, हम जो चाहें, विनाशी जगत या विनाशी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।